बिल्कुल यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं जाओ। तो उसके अंदर मैं मेडिकल कॉलेजेस नहीं बोलता, मैं वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज बोलता हूँ जो लोगों को ये बोलती हैं कि आए हम आपको ऐसा इल्म देते हैं जिससे आप पैसे बना सकेंगे। मेरी एक दिन बेटी आई और उसने कहीं पर वो टेक्स्ट बुक पकड़ी और उसके अंदर उसने कहा बाबा ये हॉटमेल जो है ये क्या होता है। इसी तरह से जो ये बिजनेस पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं अपने बिजनेसेस खोलें और उन बिजनेसेस के अंदर बच्चों से 2-2 साल लगवाएं ना, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ फिर अब यूनिवर्सिटीज बेकार नहीं है। अब यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा कर रहे हैं। कि मुझे बताइए मेरी बेसिक्स कुरान, मेरी बेसिक्स सीरत नबवी, मेरी बेसिक इल्लामा इकबाल, मेरी बेसिक्स जो है शादी शराजी, कहाँ पढ़ाया जाता है सब कुछ। ये जो बंद कमरों के अंदर हम लोगों ने गंदे गंदे स्कूल बना रखे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, ये तबाही है हेल्थ की भी, सेहत की भी, दिमाग की भी। ये वो मंजन है जिससे अगर पाकिस्तान जो है खुशहाल होता है, पाकिस्तान के जो दांत है ना वो चमकते हैं, तो हम ये मंजन बेचते हैं। ABC बेसिक्स है तो फिर दुनिया के अंदर हजारों जुबानें हैं, हर एक जुबान के अल्फाबेटिक्स, चाइनीज के अल्फाबेटिक्स भी सीख ले, वो भी बेसिक्स है, वो क्यों नहीं सीखते। तो क्या गुलामी का टोपी जो है ना हम लोगों को वो गोरे ने डोले शाह के चूहे यहाँ पर इस पूरे पाको हिंद के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो उनका कॉलोनियल सिस्टम था उसके अंदर उन्हें चूहे चाहिए थे और चूहों को पैदा करने के लिए उसकी पूरी कॉलोनी बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया। अब मैं उस सिस्टम को बुरा कहता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम ई कॉमर्स वाला के साथ हैं और आज हम इनसे कुछ चुभते सवालात करेंगे और देखते हैं कि हमें क्या जवाब देते हैं। तो चलते हैं ई कॉमर्स वाला की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? मैं अल्लाह का बड़ा एहसान शुक्र। सबसे पहले तो भाई मतलब को आपकी सलाम है कि भाई आप आधी रात को फजर के बाद से जागना शुरू होते हैं मेरे ख्याल से और लगातार आप रात 8-9 बजे तक, उससे भी ज़्यादा लेट तक सबको जवाब देना, सबके साथ इंटरेक्ट करना, पार्टनर्स के साथ मीटिंग, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं आप इतना कुछ? क्या खाते हैं आप? नहीं, खाना जो है, खाना मैं बहुत अच्छा खाता हूँ और दोपहर को खाना नहीं खाता हूँ। सुबह नाश्ता करता हूँ और मेरे ख्याल से 2 या 3 दफ़ा नाश्ता करता हूँ मैं। एक दफ़ा सुबह लाइक एक्सरसाइज या वॉक करने से पहले, उसके बाद वापस आके और उसके बाद दोपहर को मैं नैप लेता हूँ थोड़ी देर। ऑफिस में आने से पहले मैं नैप लेता हूँ 1 घंटा, ताकि मेरी जो रूटीन है ऑफिस के अंदर लाइक 12-1 बजे से लेके शाम 6-7-8 भी बज जाते हैं, तो वो मैं होशो हवास में रहूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शख्स अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है तो उसका दिन जो है वो यकीनन सुबह हो जाना चाहिए है और दोपहर को उसको रेस्ट लेनी चाहिए जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते थे, और उसके बाद दोबारा से उसको अपना दिन जो है उसका आगाज़ कर लेना चाहिए। बहुत से लोग दोपहर को नैप नहीं लेते, किलूला नहीं करते। मैं ये समझता हूँ जो किलूला नहीं करता उसका पूरा दिन प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत ज़रूरी है। यस, एब्सोल्युटली ज़रूरी नहीं है। तो जो यहाँ पे लोग आते हैं आपके साथ काम करते हैं वो क्या करें? वो थोड़े मेरी सो रहे होते आपको हैं। मेरी अगर मालूम हो मेरी कंपनी के अंदर ये फैसिलिटी है कि अगर दोपहर को कोई भी शख्स सोना चाहे डेस्क के ऊपर सर रख के, मतलब उस बार जब मैं लाहौर में जब मैं मूव हुआ तो बिल्कुल छोटा सा क्वार्टर था, एक बिल्कुल वो स्टोर रूम ऊपर था। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे छोटा सा बिल्डिंग स्टोर फ्लोर रूम पे। था जहाँ पर हमारी 10-12 लोग बैठा करते थे। ठीक है, तो उस छोटे से रूम के अंदर भी बॉस जो है वो सीट यूं लगा के तो टांगे में साइड पे रख के, तो मैं वहां पर भी 10 मिनट 15 मिनट की नैप ले लिया करता था। तो अक्सर वो मेरा स्टाफ पूछता था कि सर आप कैसे 1 मिनट के अंदर सो जाते हैं। मैंने कहा जी बस उसका करम है और ये मैंडेटरी है। अगर आपने भरपूर डे गुजारना है जिसके अंदर आपको कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो मैं नैप समझता हूँ ज़रूरी है। यस सुबह उठें और दोपहर को नैप लें। बहुत अच्छी बात है, फिर इसका मतलब है अब सबने सोना है भाई, दिन हाँ को छोड़ सोएं, के। आपके पास अब तो इतने बड़े ऑफिसेज हैं हमारे, इतने बिल्कुल। ऑफिसेज हैं आपके पास। सपोज लेडीज के लिए अलग से रूम भी है, आपके लिए तो मजे हैं भाई। सख्त सही। वक्त हम लोग गुजार चुके हैं। जी बिल्कुल हाँ सही है। अच्छा आप मुझे ये बताएं आप कि ठीक है हर चीज़ अपनी जगह पे, आपकी आइडियोलॉजी भी होगी, लेकिन जहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात आती है वहाँ आप बिल्कुल एक बेंचमार्क आपने रखा हुआ है कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के में गुलाम बहुत पैदा अच्छे। करने वाले इदारे हैं। जी बिल्कुल सही है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर सपोज सब लोग गुलाम पैदा करने वाले इदारे से पढ़ के आ रहे हैं, तो जो गायनोकोलॉजिस्ट बन रही हैं फीमेल्स, अब आपके घर में भी होंगी, तो जब फीमेल्स को हॉस्पिटल जाना पड़ता है या सपोज ठीक है होम्योपैथी से आप इलाज करने के कायल हैं, तो जो ड्रिप्स लगती हैं वो तो डॉक्टर्स ही लगाते हैं। तो एआई ठीक है हर चीज़ पे अवेलेबल है, हो सकता है वो कर सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में क्या करें?
अच्छा देखिए, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जब मैं ये बोलता हूँ कि भाई बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं जाओ, तो उसके अंदर मैं मेडिकल कॉलेजेस नहीं बोलता, ठीक है। मैं वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज बोलता हूँ जो लोगों को ये बोलती हैं कि आए हम आपको ऐसा इल्म देते हैं, ऐसा इल्म जिससे आप पैसे बना सकेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा तो किसी इल्म की वो बात नहीं करते ना। मतलब पैसे बनाने के लिए लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में भेजते हैं, बिल्कुल। MBA करवाते हैं, BS कंप्यूटर साइंसेस करवाते हैं। मुझे आप ये बताइए, कभी आपने उनकी कोर्स आउटलाइन देखी है? यूजलेस है ना, मतलब उस 30 साल पुरानी यूजलेस। जब मतलब मेरी एक दिन बेटी आई और उसने कहीं पर वो टेक्स्ट बुक पकड़ी और उसके अंदर उसने कहा, बाबा ये हॉटमेल जो है ये क्या होता है? एक्सपायर एवरीथिंग। मतलब मैंने कहा यार 15 साल पहले एक सर्विस जो है वो दुनिया से खत्म हो चुकी है, hotmail.com, और वो सिलेबस क्या हिस्सा है कि जी हॉटमेल जो है वो ईमेल अपग्रेड नहीं किया उन्होंने हाँ किसी जी, चीज में तो भी। मतलब कर नहीं सकते, मतलब कर आपका नहीं मतलब ये है सकते। कि वो स्किल्स लेने में कोई मुजायका नहीं है, वो डिग्रीज देखिए जिसकी आउटपुट है। देखिए मेडिकल जो है वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इंसान को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया तब उसका ऑपरेशन होना है, और वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं उनके लिए ये अच्छा प्रोफेशन है, तो वो ज़रूर जाएं सीखें। और लेकिन इसके अंदर आप ये जहन में रखिए कि प्रैक्टिकल है। 4 साल की डिग्री करने के बाद जब तक आप हाउस जॉब नहीं करेंगी, ठीक है, आप तब तक प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकती। तो मुझे यही तो हमें कहना है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जो गार्बेज प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, अगर वो गार्बेज ठीक हो सकता है, अगर जिस तरह मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स प्रोफेसर्स अपने साथ वो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इसी तरह से जो ये बिजनेस पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स हैं अपने बिजनेसेस खोलें और उन बिजनेसेस के अंदर बच्चों से 2-2 साल लगवाएं ना, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ, फिर अब यूनिवर्सिटीज बेकार नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज जो हैं वो दुनिया के अंदर प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा कर रहे हैं। देखिए दुनिया के अंदर आज जितनी बड़ी जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, चीजें ईजाद हुई, इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों का है। लेकिन ये पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इसका मतलब है कुछ तो रॉन्ग है, और वो रॉन्ग ये है कि हमने एक ऐसा सोशल कल्चर बिल्ड कर दिया है जिसके अंदर हमने बताया है कि जी बच्ची का रिश्ता होने के लिए भी ना जरूरी है कि वो मास्टर्स की हुई हो। हाँ, रिक्वायरमेंट भी मर्दों की यही है मेजरली। ठीक है जी। नहीं जी, मेरी बेटी भी स्कूल नहीं जाती। डिपेंड्स अपॉन मेल हाँ, कल्चर मतलब सोसाइटी। मेरा नहीं ख्याल कि मेरी बेटी भी स्कूल नहीं जाती और बेटे भी नहीं जाते बेटे भी नहीं जाते। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं अपनी बेटी या बेटे के लिए कोई MBA या PhD नहीं, तो रखूंगा? आपको नहीं लगता कि बेटों, चलो बेटी तो बड़ी हो गई है लेकिन उसने कर लिया है जिस तरह से भी करना था, लेकिन बेटे छोटे हैं आपके, तो उनको एक बेसिक स्कूलिंग तो करनी चाहिए उनको, या नहीं? असल में आपका ना क्या ये ख्याल है? बेसिक जो है ना, यही बेसिक जो है, इस बेसिक की डेफिनेशन क्या है? वही गलत है। क्या गलत? मतलब एब्सोल्युटली इसके ऊपर बहुत सी वीडियोस में बात कर चुका हूं कि मुझे बताइए मेरी बेसिक्स कुरान, मेरी बेसिक्स सीरत नबवी, मेरी बेसिक इलामा इकबाल, मेरी बेसिक्स जो है शादी शराजी, कहाँ पढ़ाया जाता है सब कुछ? मेरी बेसिक्स हेल्थ, मेरी बेसिक्स जो है किसी भी इंसान की बेसिक जो है वो एथिक्स, इखलाकियात, मुझे बताएं कहां पर पढ़ाई जाती? किस पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का ये हिस्सा है? मेरे बेसिक्स हैं पाकिस्तान के लॉज। क्या किसी को लॉज मालूम है? नहीं, वो तो बड़े लेवल पे क्या हो गया ना। पढ़ाते क्या है फिर? छोटे लेवल की वॉशरूम बात तक करें ना। इस्तेमाल करना नहीं आता। नहीं, छोटे बच्चों को ये तो पढ़ाया जाता है। अरफा के अंदर जो वो हमारे तो बड़े हैं ना, ऑफिसेज ये हैं, तो यूनिवर्सिटीज पढ़ तो के वो निकले उन हैं, तो उनको तो फायदा नहीं है स्कूलों जाने से से। कॉलेजों से यूनिवर्सिटी से होकर अरफा में आते हैं ना, इंजीनियर्स मोस्टली, ठीक है। आपको लगता नहीं है, आप शायद मेल वॉशरूम में कभी गई नहीं है, ऐसा लगता है जैसे जानवर कोई बाहर, अभी इस वॉशरूम के अंदर कोई जानवर आया था और जानवर निकल के बाहर चला गया। मतलब मुझे ये बताइए ये कौन सी बेसिक है? इससे बेसिक हो सकती है कोई चीज उस्वा कि किसी इंसान को वॉशरूम इस्तेमाल करने की तमीज ना सिखाई जाए, तरबियत का भी किसी फुकदान हो गया इस्तेमाल है ना, नहीं, मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं, ठीक है, और प्लेटें वहीं पर पड़ी हैं, वो उठाई और तुम्हारे के लॉर्ड माउंट बैटन ने आना है तुम्हारी नवाब के पुत्रों प्लेटें उठाने के लिए? मुझे बताए मेल्स ना। का तो कुछ ज्यादा ही बुरा हाल है खैर से। ना मेल्स का क्या, फीमेल्स का भी बुरा हाल है। मेरे पास एक डॉक्टर आती थी, मैंने उन्हें कहा बेटा आपने कल ना यहाँ पर हर हफ्ते हर बच्ची की ड्यूटी लगती है, मर्द की भी और औरत की भी।
बिल्कुल। कि आपने खाना बना के लेके आना है, तो आपने कल खाना बना के लेके आना है, तो हंसना शुरू होगी, हाँ 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 हाँ। मैंने कहा आपने बना के लेके आना है बेटे, आपको रोज पूरे 5 दिन हम खाना देते हैं ना कंपनी में, एक दिन आपने घर से बना के लेके आना है। आप उस वक्त बिलीव करोगी, मतलब जिस दिन वो खाना बना के लेके आई, पूरा ऑफिस मुझे गोली मारने के ऊपर था। अंडा आलू शोरबे वाला, और अंडे उसके अंदर ना जो अंडे थे ना वो भी कच्चे थे। मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी डिश नहीं देखी थी। हंस के बोलने लगी, सर मुझे यही बनाना आता था। मैंने कहा यार यही तो ठीक कर लेती। अब मुझे ये बताइए, आप बेसिक्स की बात कर रहे हैं, क्या एक बच्ची जब किसी घर में शादी के बाद किसी घर में जाती है, हमारे पूरे कल्चर में, सोसाइटी के अंदर, आपने एमबीए कर लिया है, सपोज बड़ी डिग्री ले ली, क्वालिफिकेशन ले ली है, आपको ये नहीं पता नाश्ता कैसे बनाते हैं। सर इसमें मदर्स का कसूर आपको नहीं लगता कि उन्होंने तरबियत ही नहीं की आजकल की जनरेशन की? जो भाई आप बच्ची सुबह 6 बजे से 7 बजे उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आती है बच्ची, वो ट्यूशन पे चली जाती है, ट्यूशन से आती है, उसने होमवर्क करना है। मुझे ये बताओ वो माँ उसको किस वक्त जो है किचन सिखाए? एक आ जाके बच्चों को इतवार मिलती है। मैं आपको बताता चलूं, ये जो बंद कमरों के अंदर हम लोगों ने गंदे गंदे स्कूल बना रखे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं, ये तबाही है हेल्थ की भी, सेहत की भी, दिमाग की भी। ऐसे स्कूल हर दूसरा बच्चा, उसकी नजर जो है वीक हो रही है। पता है क्यों आपको? फिजिकल एक्टिविटी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। हाई लुमेंस के अंदर जब आपकी आई साइट नहीं जाती, इंसान नहीं जाता, तो ग्रेजुअली आपकी जो नजर है, आई साइट वो वीक होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम लोग ऊपर से ये पोस्चर होना शुरू हो गया है। आप देखिए मेरे बच्चे मछली पकड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, मस्ती करते हैं, मजे से यहाँ पर आ रहे हैं, उनके सामने बिजनेस मीटिंग्स भी हो रही हैं, ठीक है, खेलते हैं, कुकिंग उन्हें आती है, सबको कुकिंग आती है, बर्तन धोने उनको आते हैं, ठीक है। तो मेरे नजदीक ये बेसिक्स है। इकबाल से थोड़ा सा उन्हें भी से इश्क होना शुरू हो गया, ठीक है। हजरत उमर की सीरीज वो देख चुके हैं, नेटफ्लिक्स के ऊपर वो साइंस की, जियोग्राफिकल, पैसे की डॉक्यूमेंट्रीज वो देख चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ, मेरे पास सैकड़ों लोग अभी काम करते हैं, हजारों आए और चले गए। मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो उनको बेसिक्स पता होनी चाहिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पता है। इंसान को इम्प्रूव जो है वो करता रहता है वक्त के साथ साथ, और हर इंसान को तरबियत की ज़रूरत होती है। तो मैं उनके लिए भी अच्छे उस्ताद ढूंढ रहा हूँ, अच्छे मेंटर्स ढूंढ रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ कोई उन्हें पर्शियन सिखा दे, ठीक है। मैं चाहता हूँ उन्हें कोई सही पंजाबी सिखा दे, जो खूबसूरत पंजाबी हो, गंदी पंजाबी ना हो। मतलब पंजाबी सिर्फ यूं लगता है जैसे गालियों की ज़बान रह गई है, बदतमीज़ों की ज़बान रह गई है। कभी आप किसी सिख को पंजाबी बोलता देखें, कभी किसी सिख को बुल्ले शाह पढ़ता देखें, आपको ऐसे लगेगा कि इतनी खूबसूरत पंजाबी भी इतनी मीठी ज़बान है। तो हम लोगों ने मतलब कंफ्यूज कर रखा है कि बेसिक्स ही क्या है, ABC बेसिक्स है। तो फिर दुनिया के अंदर हजारों ज़बानें हैं, हर एक ज़बान के अल्फ़ाबेटिक्स, चाइनीज़ के आप अल्फ़ाबेटिक्स भी सीख लें, वो भी बेसिक्स हैं, वो क्यों नहीं सीखते? क्योंकि गुलामी का टोपी जो है ना हम लोगों को, वो गोरे ने, डोले शाह के चूहे यहाँ पर इस पूरे रीजन में, पूरे पाको हिंद के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो उनका कॉलोनियल सिस्टम था, उसके अंदर उन्हें चूहे चाहिए थे। और चूहों को पैदा करने के लिए, उसकी पूरी कॉलोनी बनाने के लिए एक पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया जी। अब मैं उस सिस्टम को बुरा कहता हूं तो लोग बुरा मान जाते हैं। अच्छा चलिए, आप ये मुझे बताएं कि अब जाहिर है हर एक बंदा जो होता है वो ई कॉमर्स माइंडसेट का नहीं होता। कुछ लोग होते हैं वो जॉब सेट के माइंडसेट के होते हैं, और अच्छी अच्छी जॉब्स लगी हुई है लोगों की, लैक्स में उनकी अर्निंग है या उससे भी ज़्यादा है जो, ठीक है। तो ये लोग भी तो जाहिर है वो माइंडसेट है। लेकिन आप जो है क्या उन लोगों को भी कहते हैं, मतलब हर बंदे को आप कहते हैं ना ई कॉमर्स स्टार्टअप की तरफ आना चाहिए, तो वो लोग इससे बाहर आप उनको क्यों नहीं रखते कैटेगरी से कि भाई? अच्छा, मैंने उससे पहली बात यह है कि मैं कभी भी ये नहीं कहा कि हर एक को ई कॉमर्स करनी है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तानियों को ई कॉमर्स करनी है, और उसके लिए एक पूरा रोड मैप है। देखिए, आप बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है, उसके बाद लड़खड़ा के चलना शुरू करता है, फिर चलता है, फिर भागता है। ई कॉमर्स जो है वो भागना है। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हर वो नौजवान जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, भाई वो किसी कंपनी में किसी उस्ताद को ज्वाइन करे एज ए शागिर्द। जो हमारा खानगाही निज़ाम था, ये क्या था जो गोरे ने सबसे पहले जिसके ऊपर पाबंदी लगाई? खानगाही निज़ाम के अंदर सबसे पहले किसी इंसान को, किसी शागिर्द को खिदमत करना सिखाया जाता है उस वक्त।
बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो जरूरी है। सबसे पहले खिदमत करना तो सीख लो। हमारी औलाद जो है, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं अपनी सारी बचपन से जवानी तक मैं कभी अपने दादा को दबाए बगैर सोया हूँ। आज अपने किसी मैं मुझे कहीं पर ये मिसाल नजर ही नहीं नहीं दुबाते आती। हैं। एक खाने की प्लेट जो है ना, वो कोई अपने बुजुर्गों को आज बच्चा अच्छे तरीके से पेश नहीं करता। मुझे आप बेसिक्स की बात करते हैं आप, तो हम सब मतलब मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह से कहां पर हम आ चुके हैं। लेकिन इसको रिवर्स करने का भी वही तरीका है, वही खानगाही निज़ाम कि सबसे पहले आप देखिए अपने बच्चों को खिदमत करना सिखाएं। और वो कैसी होगी, तो आप किसी उस्ताद के पास भेजेंगे। अब देखिए यही कल्चर हमारी कंपनी में है। ऐसा ही। हमारी कंपनी में मेरे बच्चे आ रहे हैं ना, ठीक है, इस कंपनी में आते हैं बाकायदा, वो पूरे टूल्स को, कम्युनिकेशन टूल्स को, लैपटॉप्स को फॉलो करते हुए अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। कोई उनका उस्ताद है, वो उनको जॉब असाइन करता है, प्रोजेक्ट देता है, वो करते हैं, सबमिट करते हैं और उसके बाद वो खेलने जाते हैं। ये कोई उनकी एक रूटीन है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने ज़िंदगी में ई कॉमर्स करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, आपने कारपेंटर बनना है, प्लम्बर बनना है, इलेक्ट्रिशियन बनना है, ठीक है, इन सारे प्रोफेशंस के अंदर रिस्क हलाल कमाना है ना, आपने ग्वाला बनना है, दूध बेचना है, कुछ भी करना है, तो आप उसकी फैक्ट्री चले जाओ, उस इंडस्ट्री में देखो कि उस फील्ड में जिसमें आप जाना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना है, तो आपको हराम है, हराम है। आप ये जो आर्ट्स कॉलेज है उसके अंदर मुझे बताएं कोई आपने पिछले 20 सालों में ना ये कोई इंसान कोई बड़ा आर्टिस्ट पैदा किया हो। नहीं आर्टिस्ट अगर बनना है आपने तो देखें पाकिस्तान के अंदर वो अब्दुर्रहमान चुगताई क्यों नहीं दूसरा निकला। आप क्योंकि बड़े उस्ताद, हमने बड़े उस्ताद खत्म हो गए, उनकी इज्जत करना छोड़ दिया। मैं आज भी अपने उस्तादों के पाँवों के अंदर बैठता हूँ, क्योंकि इसी आज इस एज क्या, अगर आपने कुछ सीखना है ना तो फिर आपने अपने मुरब्बी से सीखना है। वो उस्ताद जो आपको बाप की तरह चीज़ें समझाए, बताए, साथ लेके चले। और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो है कोई नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो अभी राइज है गोरे का, उसमें गुलाम पैदा किए जाते हैं। जो एक उस्ताद खड़ा हो जाता है उधर और सबको ऑर्डर कर रहा होता है, ठीक है, कि गधे के बच्चों ये तुमने आज ये काम कर रहा है, इतनी कापियां काली करनी है, इतनी किताबें कालियां करनी है, और उसके बाद सारा दिन सीट पे बैठे हुए क्लैरिकल वर्क करते रहो। आपसे कभी वो जब आपने सिखाना है ना तो सिखाने का तरीका ये है, यूं बैठ के, आमने सामने बैठ के, जिस तरह से हमारे मदारस के अंदर, जिस तरह से हमारी खानगाहों के अंदर तालीम दी जाती थी। ठीक है। अच्छा आप ये बताएं आप मुझे कि जिस तरह से लोगों को मतलब कि जितने भी हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड उनको मंजन सेलर कहते हैं, आपने तो हर काफ़ी टाइम से अब कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, तो क्या ख्याल है आपका आगे, अब कोई क्या कोर्स आपने लॉन्च नहीं करना? मैं बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च करना चाह रहा हूँ, और ये अगर ऐसा मंजन है जिस मंजन से पाकिस्तान के दांत चमक सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं रहते हुए डॉलर्स, यूरोज और पाउंड कमा सकते हैं, पाकिस्तान के बच्चों को दियारे गैर के अंदर, यूनान के अंदर कश्ती में मरना नहीं पड़ता, पाकिस्तान के नौजवान जो है उन्हें अरबियों की गुलामी नहीं करनी पड़ती, कफालत की जलालत नहीं सहनी पड़ती, यूरोप के अंदर जो है इलीगल नहीं रहना पड़ता, तो ये मंजन मैं बेचता रहूंगा और बहुत सारा बेचूंगा। बहुत सारे कोर्सेज जो है हम बिल्ड करने जा रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज आ रहे हैं। ये वो मंजन है जिससे अगर पाकिस्तान जो है खुशहाल होता है, पाकिस्तान के जो दांत है ना वो चमकते हैं ना, तो हम ये मंजन बेचते रहेंगे। मुझे बिल्कुल जितना मर्जी बोलो मंजन सेलर्स, ठीक है, मंजन सेलर्स क्या बोलो, जो दिल में आता है बोलो, ठीक है, नहीं रोक सकते आप हमारा रास्ता। असल में कुछ लोगों ने इस कारोबार को बना लिया, अपना पेशा ही बना लिया ना इसको, तो उनका कसूर है कि जो ट्रस्ट करते मतलब डबल शाह का कसूर था, डबल शाह का कसूर था, या जिन लोगों ने डबल शाह के पास पैसे रखवाए उनका कसूर था, लालचियों का कसूर था, लालचियों का कसूर था। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने अमेजोन के ऊपर अपने पैसे जो है जाया कर दिए, करोड़ों रुपए जाया कर दिए। मैं 2018 से बोल रहा हूँ, अमेजोन हर पाकिस्तानी के लिए नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ई कॉमर्स सारे के लिए नहीं है। भाई आप सबसे पहले ये देखो कि आपको जो अल्लाह ने समझ बूझ अकल दे रखी है, उस समझ बूझ अकल के मुताबिक आपके लिए कौन सा प्रोफेशन है। आप यहाँ पर कोर्स पे कोर्स करते जा रहे हैं, लोग कोर्स पे कोर्स करते जा रहे हैं, और कोर्स पे कोर्स मैं 1000 दफा बोल चुका हूँ लोगों को कोर्स करने की जरूरत नहीं। साइकिल मतलब गाड़ी चलाने का कोर्स करना चाहिए, एक गाड़ी सड़क पर कैसे चलानी है, इससे आप अपनी और किसी दूसरे की जान खतरे में डाल सकते हो। हराम है इस मुल्क के अंदर की गाड़ी चलाने का कोर्स करता हो,
हराम इस मुल्क के अंदर कोई मोटरसाइकिल चलाने का कोर्स करता हो, प्रैक्टिकल स्किल्स का ठीक कुछ है, भी नहीं करते। हाँ, लेकिन वो हम लोगों ने कोर्स के बगैर जो है ना इस मुल्क में करोड़ों खुद का बम्बार सड़कों पे फेंके हुए हैं। लेकिन एक जो स्किल है, आपने शॉपिफाई सीखना है भाई, मुफ्त के अंदर शॉपिफाई का पार्ट वो साइन अप करो, उसको उसको इंस्टॉल करो, डिलीट करो, थीम इंस्टॉल करो और आगे बढ़ो। मतलब आपका कोई खर्चा नहीं आ रहा, कोई खर्चा नहीं आ रहा शॉपिफाई इंस्टॉल करने का, उसके डेवलपमेंट सीखने का, उसको डिलीट करो, प्लग इन इंस्टॉल करो, प्लग इन रिमूव करो। आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है वो कॉमर्स के अंदर, वर्डप्रेस के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर कर लो, मुफ्त के अंदर होस्टिंग मिल जाती है वहां कर लो, किसी एक वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग कर लो, सीखना ही है ना। सीखना है ना, करो। मतलब वाई, मैं आपको बताऊं ये जो है अव्वल नंबर के जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अव्वल नंबर के सुस्त, ठीक है, जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है लोग, जिन्हें बचपन से ना लित्तर की आदत है, ये कोर्स उनके लिए डंडा है। हाँ, कोर्स उनके लिए है, ठीक है। तो उन्होंने तो मेरे ख्याल से उनसे फैज इल्ला माशाल्लाह, उनसे फैज ना स्कूल वालों को मिला, ना किसी उस्ताद को मिला, तो ना हमें मिलना है, वो जिसने गालियां देनी है ना दबा के दो। तो हम लोग मतलब ये मंजन भी बेचते रहेंगे, कोर्सेज भी बिल्ड करते रहेंगे, गाइड भी करते रहेंगे, ठीक है। जब हमने फैसला कर लिया है ना कि मुझे नहीं गुलामी करनी अरबों की, नहीं मांगना आईएमएफ से, तो बस उसके लिए जो भी रास्ता आएगा हम उसको चूज करेंगे। तो सर इस बारे में आप क्या कहते हैं कि जो जिनको लोग मंजन सेलर कहते हैं, सपोज आपके अलावा भी जो हैं, तो वो खुद क्यों नहीं मिलियनियर बन जाते, बिलियनियर बन जाते कोर्सेज करा के? अच्छा देखिए उसवा, ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखिए आपको ये समझना है कि ये सारा जो है ना जो खेल मचा पड़ा है, ये रोटी का खेल है यार। एक शख्स भूखा है, ठीक है, और उसके पास कुछ करने को नहीं है, उसने मेरा कोर्स किया और आगे से कराना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ उसने भी नेक काम किया, वो कोई मंजन सेलर नहीं है। अब खुशकिस्मती से अगर मैंने 2007 में एक .com बिल्ड की, मैंने सारे काम खुद किए हैं, मेरी कई कंपनीज हैं और मुझे कोई कोर्स बेचने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपने पार्टनर ढूंढने के लिए कोर्सेज करवाता हूँ, राइट। तो मुझे आप ये बताइए उनमें उन बेचारों का क्या कसूर है जिसने 2 साल पहले कोई ट्रेनिंग करना शुरू की। मैं ये समझता हूं अगर कोई मंजन सेल भी कर रहा ना ई कॉमर्स का, अगर डिजिटल मार्केटिंग का, पीपीसी का, वो दुनिया का घटिया से घटिया उस्ताद भी है ना, मैं समझता हूं कि वो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने का, उर्दू की किताबें पढ़ाने से ना, बहुत बेहतर है। मैं कहता हूं वो अजीम शख्स है। वो फिर भी कौम को वो रास्ता बता रहा है जहां पर अगर एक बच्चा एक दफा अमेज़न में फेल हो जाएगा ना, या डिजिटल मार्केटिंग में फेल हो जाएगा, या एसईओ में फेल हो जाएगा कि जी वो फलाने मंजन सेलर से मैंने इसे सीखी, मुझे सीखी नहीं, भाई वो अजीम इंसान है, तुझे एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया है, आज नहीं तो कल कामयाबी तेरा मुकद्दर है। मुतालिया पाकिस्तान पढ़ के ना, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के और पाकिस्तान की पुरानी सिलेबस के जरिए एमबीए करके ना, तो वो कौम का हाल आपके सामने है। अच्छा सर ये बताएं मुझे कि एसईओ डेड हो गया आपने कहा था, ठीक है, लेकिन एआई के आने से एसईओ डेड कैसे? लेकिन एक टर्म ये है कि अब सपोज किसी का शॉपिफाई पे या किसी ई कॉमर्स का कोई स्टोर है, उसको रैंक कराने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी ना किसी इंसान की जो उसको रैंक कराएगा। हाँ उस पर ये भी एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। देखिए जब जब तक हम लोग ना कुछ टर्म्स बोलते हैं, हम लोग अटेंशन ग्रैबिंग के लिए बोलते हैं, बी इट एसईओ इज डेड। अच्छा, अब एसईओ जब डेड है ना, तो इसका मतलब ये है कि आओ एसईओ सीखो, ठीक है। आप देखिए एसईओ आज उतनी मुश्किल नहीं रही जितनी आज से 3 साल पहले थी, एआई की वजह से। ठीक है, एआई की वजह से, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि आज से 3 साल पहले वो कंपटीशन भी नहीं था जो एआई जो है क्रिएट करने जा रही है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमारे पास सिर्फ 2 साल हैं, 2 साल के अंदर अगर कोई शख्स जो है पाकिस्तान में रहते हुए वो मिलियनर नहीं होता, अपना कोई ब्रांड सऊदीया, मिडल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में नहीं खोलता ना, मैं समझता हूँ वो शदीद तरीन बदकिस्मत इंसान है, और वो नाशुक्रा भी है, जाहल भी है, काहल भी है, और भी कोई चीजें हैं ना, वो सब कुछ है। ओह, ठीक है। ये बताएं कि अब लोग आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बड़ी आवाम आती है पार्टनरशिप करने के लिए, तो अब पार्टनर्स को, जो पार्टनर्स टू बी हैं, उनको क्या टर्म्स, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए पार्टनरशिप करने से पहले,
ताकि वो आके वो जिस तरह उनकी हवा निकल जाती है और वो गायब हो जाते हैं और फिर कुछ पता नहीं होता, आप एक टर्म उनको बताते हैं वो भाग जाते हैं, तो काम नहीं हो पाता फिर उनका। तो आपको क्या लगता है, ताकि जो पार्टनरशिप के लिए आपके लिए अप्लाई करें वो पहले इन चीज़ों से गुजरें और उसके बाद आपके साथ पार्टनरशिप के लिए? देखें उस्पा, वो कहते हैं ना, मुझे है हुक्म ऐसा। बात ये है कि अज़ान होती है मस्जिद में, बिल्कुल। क्या सारे नमाज पढ़ने चले जाते हैं? नहीं। कुछ मेरे जैसे भी होते हैं, कभी चले गए कभी ना गए। तो उम्मीद तो रहनी चाहिए ना, अपनी तरफ से कोशिश उम्मीद तो रहनी चाहिए ना कि अच्छा हाँ हम लोग बढ़ेंगे आगे, हाँ हम होंगे कामयाब। तो देखिए, मैं पार्टनर्स की एग्ज़ाम देता हूँ। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक छत के नीचे इतने पार्टनर्स कहीं नहीं देखे। नहीं, लोगों में जिगरा ही नहीं है पार्टनर्स बनाने का। ठीक है, इतने पार्टनर्स नहीं देखे जो मैं ऑलरेडी पार्टनर रखा हूँ। इसमें है मतलब 25-30 तो हैं, अब मैंने 100 पार्टनर्स बनाने हैं और हर पार्टनर का आगे से 10 पार्टनरशिप्स करानी है। ठीक है, तो ये देखिए, यस एक अभी लगता है कि ये शायद बड़ा मुश्किल काम होगा, पर मुझे पता है हम इंशाल्लाह वो करवाएगा। ठीक है, वो कराएगा, लेकिन बताए ना वो क्राइटेरिया एक सिंपल मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो, एक अच्छे सोशल मीडिया मार्केटर हो, एक अच्छी पीपीसी एड चला सकते हो, ठीक है, डिजिटल दुनिया को अंडरस्टैंड करते हो, ई कॉमर्स को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, मार्केट प्लेसेस को समझते हो, तो बंदा फ़कीर हाज़िर है। आए पार्टनरशिप करें, मैं पैसे भी दूंगा, आइडिया भी दूंगा, जो है धक्का भी दूंगा। ठीक है, तो जो सिर्फ आइडियाज लेके आ जाते हैं। आइडियाज तो चैट जीपीटी के पास ही बड़े हैं, चैट जीपीटी लेकिन को साथ पार्टनर तो बना स्किल लूं या क्या? कुछ ऐसे रिश्ता तो नहीं इकबाल हो फरमाते हैं ना, अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। जी बिल्कुल, देख लें फिर, अब जिस जिसको पार्टनरशिप करनी है वो फिर कुछ सोच के ही आए। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक इन्वेस्टर्स हैं, वी आर आल्सो लुकिंग फॉर इन्वेस्टर्स नाउ। ठीक है, मुझे कुछ मेजर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अंदर मैं अनाउंसमेंट पार्ट, अभी तक मैंने इन्वेस्टर्स की किसी प्रोजेक्ट में मैंने किसी इन्वेस्टर का आज तक कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन अभी मुझे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर मैं वैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स 25-30 प्रोजेक्ट्स के अंदर ब्लीड हो रहा हूँ। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर, कई प्रोजेक्ट्स में मिलियंस पैसे पड़े हुए हैं। मत की बात है, तो ठीक है? पार्टनर्स पे पार्टनर्स और ऊपर से हाँ ब्लीडिंग हो रही है हर जगह के ऊपर। तो लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका करम है, हम और स्टार्टअप्स लॉन्च करेंगे और पार्टनरशिप्स करेंगे और स्टार्टअप्स को फंड करेंगे। लेकिन यस, मैं कुछ इन्वेस्टर्स बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऑन बोर्ड लेना चाह रहा हूँ। जी, सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल ही कह लेते हैं। अच्छा, मुझे आखिरी बात जो मेरे ख्याल से अभी के लिए आखिरी कर लेनी चाहिए कि वैसे तो रैंडमली बहुत लोग आते हैं कि भाई हम ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, हमें ई कॉमर्स करनी है, तो उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि उन्हें सबसे पहले किस स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना चाहिए? देखो उस्वा, आपको पता है कि कितनी फीमेल्स हमारी घर से बैठी काम कर रही हैं? बिल्कुल, जो चैट स्पोर्ट पे बैठी हैं, चैट स्पोर्ट पे बैठी हैं, कस्टमर सपोर्ट पे बैठी हैं, ठीक है, कितनी सारी बैठी हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रही हैं, घरों से बच्चियाँ बैठ के काम कर रही हैं। कभी आपने मुझे किसी को देखा? इसका मतलब क्या है कि हुनर इंपॉर्टेंट है। आप आज अभी Indeed.com पे चले जाओ और जितनी मैंने ये बात SEO के अंदर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, PPC के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर, AI के अंदर, क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, आप लिखो वर्ड और उसके बाद देखो वहां पर कितनी रिमोट जॉब्स अवेलेबल है अमेरिका में। यानी आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका के अंदर रिमोट जॉब कर सकते हो, प्रोग्रामिंग की कर लो, डेवऑप्स की कर लो, मतलब सिर्फ हमारे पास पोर्टफोलियो ही एक नहीं है लोगों के पास, इनफिनिटी नंबर ऑफ क्योंकि पॉसिबिलिटीज लोग हैं, काम देखते हैं ना, जॉब्स काम हैं। देखते हैं तभी तो वो आप अपॉइंट करते हैं ना लोगों को। हाँ, तो किसी एक से शुरू कर लें, किसी एक से शुरू कर लें। सीखना भी ऑनलाइन है, जॉब भी ऑनलाइन करनी है, रिमोट करनी है। हम मेरी बदकिस्मती ये है कि मेरे चैनल को तो 30% से भी मेरे ख्याल 17% तो सिर्फ खवातीन फॉलो करती हैं। तो पता नहीं वो मेरे ख्याल से कुकिंग के चैनल ही सारे फॉलो कर रही होती है पैसे कमाने की तरफ। मैं वैसे समझता हूँ कि वैसे तो ये अल्लाह ने मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि पैसा कमाना जो है, नानो नफ़का जो है, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जिस तरह के आजकल हालात हो चुके हैं, किसी एक मर्द के लिए पॉसिबल नहीं रहा कि वो आजकल के हालात के अंदर अपना पूरा घर चला सके। तो इसमें कोई ज़ायका नहीं है कि एक बच्ची घर में बैठे किसी की सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ले, किसी की वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कर ले, किसी की कस्टमर सपोर्ट दे ले, किसी का आप समझ लीजिए कि फ़ोन सपोर्ट दे दे।
घर की चादर चार दीवारी में रहते हुए जब ये मशीन आपको एम्पावर्ड करती है कि दुनिया की आप किसी भी कंपनी के लिए अपने घर में बैठे हुए काम कर सको, मुझे ये बताओ आपको घर से निकलने की जरूरत क्या है? नहीं सर, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिस तरह से अब हम किसी रैंडम बंदे को अपने साथ रिमोट जॉब पे किस तरह से रख लें, मतलब जाना पड़ता है, ज़रूरी है बाज़ औक़ात। क्या चीज नहीं, यूँ तो नहीं होता ना। भाई यूं ही होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो कंपनीज हैं, मतलब कहाँ राजा भोंस और कहाँ गंगू तेली, वो जो इतनी अमेरिकन कंपनीज हैं जो रिमोट जॉब्स ऑफर कर रही हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो क्यों ऑफर कर रही हैं? अच्छा तो सर देखें, वो आपका पोर्टफोलियो देखेंगे, ठीक है, आपसे हाँ। मैं सपोज अप्लाई करूँ तो मुझे वो कहेंगे दिखाएं आपने कहाँ काम किया है। तो वो पहला काम कहीं ना कहीं जाके किया हुआ होता है, वो तो भाई दिखाना वो भी पड़ता है। आप रिमोटली इंटर्नशिप कर लें, रिमोटली किसी के लिए फ्री काम कर लें, रिमोटली फ्री प्रोजेक्ट्स कर लें। हाँ, ये नहीं, हो सकता है कि नहीं फ्री तो काम भाई कर आप लें। यूनिवर्सिटियां जाती हो ना, डॉक्टर्स हाउस जॉब भी तो करती है ना फीमेल्स, तो बिल्कुल। किसी कंपनी में 2 4 6 8 माह लगा दें सीखने के लिए। वो ज़रूरी है, लगाने हाँ, चाहिए। बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि अगर किसी किसी बच्ची की का घर का सिस्टम, मतलब हमारे बहुत सारे कबायली इलाके हैं, हमारी बच्चियां घरों में बैठी हैं, तो अगर वो नहीं पेरेंट्स ज़्यादा देते या फैमिली नहीं ज़्यादा देती, तो उसके लिए रास्ते नहीं बंद। वो घर में बैठी सीख सकती है, जॉब भी कर सकती है, प्रोजेक्ट भी कर सकती है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि फिर फ्री में वो रिमोटली किसी के साथ हाँ, ज्वाइन हो जाए। 2 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करें आप वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करना चाहती हो, भाई 1 2 वेबसाइट आपकी लाइव होनी चाहिए ना। आप लोगों को बताएं कि जी मुफ्त में बना के एक 9 10 डॉलर की डोमेन आती है, अपनी डोमेन आप बना लें, अपने लिए ही बना लो एक वेबसाइट, और उसी को रेफरेंस बता के किसी जगह जॉब कर लो। हमारे इस टाइम वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की ऐड लगी पड़ी है कि जी हमें बंदे चाहिए। अभी मैं आपसे यही बात करने लगी थी कि जब उनसे पूछोगे आप अपना कोई सैंपल दिखाएं या दिखाएं तो वो आपने कहता कौन सी- कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, या अभी वो डाउनलोड नहीं है या हाँ सेव नहीं वो है। वेबसाइट उड़ गई है, मैंने बनाई थी उड़ गई है। अबे यार एक अपनी आप वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के अंदर, आप एआई के अंदर, आप क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर, मतलब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एसईओ के अंदर कहीं पर जॉब ढूंढना चाह रहे हो, तो कोई एक अपना ही प्रोजेक्ट पकड़ के, ठीक है, उसी के ऊपर कोई 10 20 हजार लगा के इन्वेस्टमेंट कर लो, यूनिवर्सिटीज को देने की बजाय ना लाखों रुपए, मिलियंस रुपए, ठीक है, आप अपना एक वेबसाइट जो है ना 5,000 रुपए की लाइव कर लो और उसकी रैंकिंग कर लो, उसकी कंपेन चला के किसी को एज ए सैंपल बता दो कि जी ये मेरी वेबसाइट थी, देखिए ये मैंने इसकी एसईओ की, देखिए ये मैंने इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग किया। अरे कुछ नहीं तो उससे एफिलिएट इनकम आना शुरू हो जाएगी आपको। मतलब नकम्मों के हैं ये दिलकश तराने, नहीं चाहते दस्तों बाजू हिलाने, नहीं काम लेते तदबीर से वो, सदा लड़ते रहते हैं तकदीर से वो। कभी जी अब्बू ने साथ नहीं दिया, कभी मामा जो है मेरी अच्छी नहीं है, कभी मेरा हमसाया अच्छा नहीं है, मेरा कभी स्कूल अच्छा नहीं है, हमारा सिलेबस अच्छा नहीं है, ये मुल्क अच्छा नहीं है। ये सारे के सारे हड हराम हराम खोर है। इनका कोई ना कोई भाई, भतीजा, कोई ना कोई रिश्तेदार बाहर बैठा है मिडल ईस्ट के अंदर, अमेरिका कनाडा के अंदर, वो पैसे भेज रहा है, और पीछे पूरी की पूरी नस्ल जो है ना, उसने कसम खा रखी है कि अल्लाह के हुक्म से ना भरा अमेरिका असी काम कुछ नहीं करना। जरा रोक के देखें पैसे 1 2 महीने ना। मैं कहता हूँ ये सत्यानाश जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इन्होंने किया पाकिस्तान अच्छा। का। हाँ जी, एब्सोल्युटली। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इनकी मेहरबानी से आज पाकिस्तान जो है अपने पाँव पे खड़ा नहीं है। ये जो हम लोगों को उधर से जो पैसे भेज देते हैं ना, ठीक है एक बंदा अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को भेज रहा है, अब वो बच्चा भी सपोज 20 सालों का हो गया है, वो भाई के बच्चे भी 20 सालों के हो गए हैं, लेकिन वो जो अमेरिका पे गया हमारा चाचा ताया, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 भाई और उनकी बीवियां और उनके सारे खानदान को ना वही पाल रहा है। और वो सारे सुबह 11 बजे उठते हैं, 12 बजे नाश्ता भी वो हला पुड़ी आता है, और उसके बाद राम सुकून से खबरें सुनते हैं, फिर मुल्क की किस्मत, मुल्क को गालियां देते हैं, क्योंकि उनमें से अक्सर लोगों के अमेरिका के या यूरोप के वीजे क्यों में लगे हुए हैं, क्यों में लगे हुए हैं, तू की करना है, मैं वीजे का इंतजार कर रहा है। अबे अभी क्या कर रहा है तू, वीजे का इंतजार, चाचे ने या ताए की भेजे हुए पैसों की रोटियां खा रहे हैं। अल्लाह खैर सल्ला। चले काफी खैर जो ना, गैरत नहीं, बात लोगों को फिर भी गैरत नहीं आनी ना, हराम है, नहीं आनी। चले इसके साथ ही ये सेशन अभी हम एंड करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मजीद सवालात लोग पूछेंगे तो हम उनका ज़रूर जवाब देंगे, देखेंगे कि क्या लोगों के हमें है हुक्म है ऐसा, बस हम बोलते रहेंगे जी, आप तुसी सानू गालां कढ़दे रहो, असी अपना काम करते रहेंगे, देखना केड़ा हारता है।
ते केड़ा जेतदा है। तो उम्मीद करती हूँ आपने इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपके मज़ीद सवालात हुए तो आप ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह हम दोबारा एक सेशन रख लेंगे जिसमें हम ई कॉमर्स वाला से फिर से सवालात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।